को पता है खजुराहो मंदिर की नग्न मूर्तियों का रहस्य? क्या इन मूर्तियों के बनने के पीछे चंद्रदेव की नाजायज औलाद थी असली वजह? तब के समय के लोगों को उत्तेजित करने के लिए लिया गया था वास्तुकला का सहारा, या फिर कुछ और है? इन मूर्तियों के पीछे का रहस्य, इन सभी बातों को जानेंगे अपनी आज की इस वीडियो में। मध्य प्रदेश का खजुराहो मंदिर भारत के प्रमुख धार्मिक स्थलों में से एक माना जाता है और मंदिर के दीवारों पर बनी मूर्तियां हमेशा लोगों के बीच चर्चा का विषय रहती है, क्योंकि ये मूर्तियां रतिक्रीड़ा और प्रेम रस को दर्शाती है। ऐसा बताया जाता है कि तब के समय में वहां खजूर के पेड़ काफी हुआ करते थे और इसी वजह से कहीं न कहीं इस मंदिर का नाम भी खजुराहो मंदिर पड़ा। मंदिर की दीवारों पर बनी मूर्तियां कामकला को दर्शाती जरूर है, लेकिन ये कहीं से भी देखने में खराब नहीं लगती है और न ही इन्हें देखकर ऐसा लगता है कि ये किसी गलत भावना को प्रदर्शित कर रही है, बल्कि मूर्तियों में दिखाए गए स्त्री और पुरुष के चेहरे पर एक अलौकिक तेज दिखाई देता है। इन मंदिरों की सुंदरता और भव्यता को देखकर ही इन्हें यूनेस्को की विश्व धरोहर में भी जगह दी गई है। मंदिर की दीवारों पर बनी मूर्तियों में संगीत, युद्ध, शिकार, नृत्य जैसे दृश्यों को दिखाया गया है। यहाँ की प्रमुख मूर्तियों में भगवान शंकर, भगवान विष्णु और अग्निदेव की मूर्तियां मौजूद है। साथ ही यहाँ पर सुरसुंदरी, देवदासी, गंधर्व, तांत्रिक, पुरोहित आदि की मूर्तियां बनी हैं, जिनमें कामसूत्र के कई सिद्धांतों को दिखाया गया है। ऐसा कहा जाता है कि कामसूत्रम किताब में वर्णित अष्टमैथुन का ये मूर्तियों के रूप में सजीव वर्णन है। 22 मंदिरों में से काम शिक्षा के लिए जाना जाने वाला कंधरिया महादेव मंदिर काफी प्रसिद्ध है, जिसका निर्माण राजा विद्याधर के द्वारा करवाया गया था। इस मंदिर को लेकर ऐसी मान्यता है कि चंदेल राजाओं के काल में तांत्रिक समुदाय के लोग योग और भोग को मोक्ष का असली साधन मानते थे और उन्हीं के क्रियाकलापों की देन मंदिर की दीवारों पर बनी इन मूर्तियों को बताया जाता है। वैसे हमारे शास्त्रों में भी संभोग को मोक्ष प्राप्ति का एक जरिया माना गया है। मंदिर के बारे में एक और कथा है जो प्रसिद्ध है कि पुराने समय में राजपुरोहित हेमराज की पुत्री हेमवती एक बार शाम में तालाब में स्नान कर रही थी कि तभी वहां आकाश से चंद्रदेव गुजर रहे थे। उन्होंने जब हेमवती को देखा तो वो उन पर मोहित हो गए और खुद को नियंत्रित नहीं रख पाए। वो तुरंत हेमवती के सामने प्रकट हुए और हेमवती से अपना प्रेम जाहिर करते हुए उनसे प्रणय का निवेदन किया और इस तरह से दोनों के मिलाप से एक पुत्र की प्राप्ति हुई, जिसका पालन पोषण हेमवती ने समाज के भय से कर्णावती नदी के तट पर किया और उस बालक का नाम चंद्रवर्मन रखा। ये वही बालक था जिसने आगे चलकर चंदेल वंश की स्थापना की और खुद को एक प्रतापी सम्राट के रूप में स्थापित भी किया। मंदिरों के बारे में ऐसा कहा जाता है कि चंद्रवर्मन की मां ने एक बार उन्हें सपने में दर्शन देकर ऐसे मंदिरों को बनवाने की प्रेरणा दी थी ताकि मानव जाति के द्वारा ये समझा जा सके कि काम इच्छा भी जीवन का उतना ही जरूरी हिस्सा है जितना कि कोई और। तभी उन्होंने ऐसे मंदिरों के लिए खजुराहो का चुनाव किया, जिसे आज हम सभी एक ऐतिहासिक धरोहर के तौर पर देखते हैं। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा कि आखिर खजुराहो में बनी इन नग्न मूर्तियों का रहस्य क्या है।